की बेहद बड़ी खबर मिल रही है, जहां उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट घोषित कर दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में उन सभी लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, जिन्होंने सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रहे हैं, जो अब बीजेपी में आए हैं और कयास जो लगाए जा रहे थे वो सही साबित हुए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है उपचुनाव से पहले 28 सीटों पर, उनमें से सभी उन चेहरों को मौका दिया है पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। यानी कि अब रोचक मुकाबला जरूर होगा और मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरह 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर चुकी है, इंतजार था कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी और लो साहब बीजेपी ने पत्ते खोल दिए। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा जल्दी से एक नजर डाले थे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे न्यूज रूम से अलग अलग सहयोगियों से ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सुर्खी सीट से गोविंद सिंह राजपूत वर्तमान में परिवहन मंत्री है और कयास लगाए जा रहे थे, पारुल साहू से उनका मुकाबला होगा। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के बेहद करीबी, नवराज से इमरती देवी, सांवेर सीट से तुलसी सिलावट, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग। और ये देखिए सभी नाम जो हैं ये सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के नाम हैं, जिन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में एक अहम भूमिका अदा की, क्योंकि सभी पार्टी छोड़कर जिस तरह बीजेपी में आए और उसके बाद कांग्रेस की कमलनाथ की जो सरकार थी उस वक्त गिर गई थी। जौरा से देखिए सूबेदार सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो वहीं आगर से मनोज ऊंटवाल, लगभग माना जा रहा था कि मनोज ऊंटवाल को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ब्यावरा से नारायण सिंह पवार। तो ये कुछ अलग अलग सीटों पर हमने आपको नाम बताए हैं जल्दी से कि आखिर पार्टी ने किन्हें उम्मीदवार बनाया है। इनमें सभी 25 सीटों पर तो वो नाम नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, मोटे तौर पर, जो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। क्योंकि अब आप देखिए 9 तारीख से नामांकन की जो तारीख है वो नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। 6 तारीख आज हो चुकी है, 3 तारीख को 3 नवंबर को वोटिंग होना है और 10 तारीख को परिणाम आना है। यानी आने वाले 1 महीने मध्य प्रदेश की सियासत के लिए काफी खास है, काफी अहम है। कांग्रेस ने तो जिस तरह से 2 अलग अलग लिस्टों के जरिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, बीजेपी की तरफ से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि शिवराज सिंह चौहान, परसों की ही बात है, रविवार को दिल्ली गए थे, हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई थी। बिहार में भी चुनाव होना है, नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेता वहां मौजूद थे। हम रुक करेंगे फिलहाल इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, क्या जानकारी, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है? जी हाँ, देखिए बीजेपी ने अपने पूरे 28 जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी है और उस सूची में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे पूर्व विधायक, सभी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। बीजेपी ने जो वादा उनसे किया था उस वादे को बीजेपी ने पूरा किया है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो कांग्रेस का विधायक छोड़कर, मंत्री और विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन सभी को फिर से मैदान में उतारा जाएगा और उनको भले ये चुनौती कठिन क्यों ना हो, लेकिन इस चुनौती को पार पाएगी बीजेपी, ऐसा दावे के साथ उन सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और लगातार उस अफवाहों पर भी विराम लगा दिया है, जो लगातार ये अफवाह उड़ रही थी कि प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी हमसे बातचीत में कहा था कि ये प्रत्याशी नहीं बदले जाएंगे, इन्हीं को टिकट मिलेगा और आज वही हुआ। इन सभी प्रत्याशियों को टिकट मिला जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अगर हम बात करें 3 सीटें जो निधन के कारण रिक्त हुई थी, उसमें तीनों सीटों पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार दिए हैं और इन उम्मीदवारों में अगर हम बात करें जोरा की, तो जोरा से सूबेदार सिंह को मौका मिला है और सूबेदार सिंह इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो इससे पहले चुनाव में जीत नहीं पाए थे। उसके बाद अगर हम बात करें ब्यावरा की, तो ब्यावरा से नारायण सिंह पवार को टिकट दिया गया है और अगर हम बात करें तीसरा जो आगर से, तो आगर से मनोहर ऊंटवाल के बेटे को मौका दिया गया है, मनोज ऊंटवाल को, बंटी ऊंटवाल को। तो निश्चित रूप से ये जो 3 टिकट थे, बंसल न्यूज़ ने बहुत पहले ही ये बात बता दी थी। हमने कुछ दिन पहले अपनी खबर में बताया था कि नाम तय हो चुके हैं और इन 3 सीटों पर जो उम्मीदवार का नाम बंसल न्यूज़ ने बताए थे, उन्हीं उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगी है और इन तीनों उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। बाकी जो प्रत्याशी हैं, बाकी सभी प्रत्याशी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन सभी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है और उन सभी को ही टिकट दिया है। बिल्कुल जुगल, लेकिन हम खास तौर पर इन पर नजर डालें
तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया समर्थक जो पूर्व विधायक है उन्हीं को पार्टी टिकट देगी और मैदान में उतारेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 28 सीटों पर हम नजर डालें, 3 नाम जो आपने अभी गिनाए इनको अलग कर दें तो 25 नाम वही नजर आते हैं जो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक है। अब आप मुकाबला कैसा देखते हैं? कितने कांटे की टक्कर, कितने कांटे की फाइट देखते हैं अब आप? देखिए, बीजेपी भी ये बात कहती है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। निश्चित रूप से चुनाव है तो फाइट है, चुनाव है तो संघर्ष है और चुनाव है तो चुनौती है। तो निश्चित रूप से बीजेपी भी मान के चलती है कि ये कांटे का मुकाबला है, और बीजेपी भी मानती है कि जब फाइट इतनी टफ होती है तो हर उम्मीदवार पर निश्चित रूप से बेहद मेहनत करनी होती है, और बीजेपी ने मेहनत बहुत पहले से ही शुरू कर दी। आप देखेंगे कि ये जितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं, अगर हम 3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो ये सभी प्रत्याशी जो हैं ये मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, ये पहुंचने लगे हैं, जो जनसभाएं करने लगे हैं, जनसंपर्क करने लगे हैं, अपनी बात रखने लगे हैं, जनता के बीच जाने लगे हैं। तो ये तो बहुत तय था कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ इस तरह की चर्चाएं भी थी कि कुछ टिकट बदले जा सकते हैं, तो उस चर्चाओं को आज विराम लग गया है। तो निश्चित रूप से देखिए, चुनाव चुनौती का ही एक दूसरा नाम है। चुनाव होना, चुनाव में कब अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। निश्चित रूप से हर चुनाव एक चुनौती होता है, बीजेपी ने भी इसे चुनौती के रूप में लिया है, लेकिन निश्चित रूप से अपना वादा और कमिटमेंट बीजेपी ने पूरा किया है उन सभी विधायकों, पूर्व विधायकों से जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से चुनाव संघर्षपूर्ण रहेगा, कांटे का मुकाबला है और बेहद टफ फाइट है, इसलिए दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। चलिए, फिलहाल आप जुगल बने रहिए, इस पूरी खबर पर हम आपसे समय चर्चा करते रहेंगे, आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन दर्शकों को हम इस वक्त जल्दी से बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए 28 सीटों में से किस प्रत्याशी का मुकाबला किस पार्टी के किस प्रत्याशी से होगा, आमने सामने किसका मुकाबला होगा। देखिए, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से उनका मुकाबला होगा। बात करें अंबाह सीट की तो कमलेश जाटव बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस के सत्यप्रकाश सखवार से उनका मुकाबला होगा। वही बात करें अगली सीट गोहद की, तो यहां से रणवीर जाटव जो बीजेपी में आ गए हैं अब, कांग्रेस के मेवाराम जाटव से उनका सीधा मुकाबला। कांटे की टक्कर गोहद में भी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें कुछ और प्रमुख नामों की और अलग अलग सीटों की, तो मुरैना, जौरा, अंबा, गोहद, ग्वालियर, भांडेर, पोहरी, अशोकनगर, सुर्खी, अनूपपुर। इधर देखिए डबरा सीट, इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री है, सुरेश राजे जो रिश्ते में तो उनके समधी लगते हैं उनसे मुकाबला है। बीजेपी की रक्षा सिरोनिया का मुकाबला होगा कांग्रेस के फूल सिंह बरैया से। भांडेर की विधानसभा की सीट, ये भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। करेरा में भी दिलचस्प मुकाबला, जसवंत जाटव बीजेपी के, कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव से उनका मुकाबला होगा। बमोरी में देखिए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, सिंधिया समर्थक हैं। कन्हैया लाल अग्रवाल के उनका कन्हैया लाल से मुकाबला होगा। अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी बीजेपी के टिकट से, कांग्रेस की आशा दोहरे से उनका मुकाबला होगा। अनूपपुर से मंत्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह विश्वनाथ सिंह से उनका मुकाबला होगा, कांग्रेस के कैंडिडेट। इधर सांची सीट से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के मदन लाल चौधरी के खिलाफ। तो वहीं आगर मालवा से देखिए विपिन वानखेड़े कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, और आगर से देखिए बीजेपी अभी अपडेट करना पड़ेगा, आगर से मनोहर ऊंटवाल के जो बेटे हैं उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। इधर देखिए हाट पिपलिया से मनोज चौधरी जो कांग्रेस के राजवीर से उनका मुकाबला होगा। नेपानगर से सुमित्रा कासडेकर जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई है, कांग्रेस के रामकिशन पटेल से उनका सीधा मुकाबला। और इधर सांवेर की सीट काफी हॉट सीट, बीजेपी के तुलसी सिलावट प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ। ये दोनों ही प्रत्याशी दल बदल के आए हैं। मेहगांव से देखिए हेमंत कटारे, पहले चौधरी राकेश का नाम चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने यहां पे ओपीएस भदौरिया को टिकट दिया है। और कांग्रेस से इधर देखिए मुरैना सीट से राकेश मावई, बीजेपी के रघुराज सिंह कंसाना से उनका मुकाबला। बड़ा मलहरा से रामसिया भारती कांग्रेस के टिकट से बीजेपी के प्रद्युमन सिंह लोधी से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के प्रद्युमन सिंह लोधी पहले कांग्रेस के थे लेकिन अब बीजेपी में आ गए। ग्वालियर पूर्व से देखिए सतीश सिकरवार, बीजेपी के मुन्नालाल गोयल से उनका सीधा मुकाबला होगा। और सुर्खी काफी हॉट सीट मानी जा रही है, पारुल साहू कांग्रेस की प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत से पारुल साहू का मुकाबला। इधर पोहरी सीट से हरिवल्लभ शुक्ला कांग्रेस के कैंडिडेट, बीजेपी के सुरेश धाकड़ से उनका सीधा मुकाबला होगा। तो वहीं सुमावली सीट की बात करें, कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा, बीजेपी के इंदल सिंह कंसाना से उनका सीधा मुकाबला होगा। वहीं उपचुनाव में मुंगावली सीट भी काफी हॉट है क्योंकि कन्हैया राम लोधी कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के ब्रजेंद्र यादव के खिलाफ। ब्रजेंद्र यादव का हाल ही में आज एक वीडियो भी आया जिसमें कांग्रेस ने शिकायत की है। मानधाता से देखिए कांग्रेस के उत्तम राज नारायण सिंह बीजेपी के नारायण पटेल से चुनाव लड़ेंगे। और इधर अभिषेक सिंह टिंकू, हालांकि प्रत्याशी बदल गया है,
कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। राजबदन सिंह दत्तीगांव बदनावर से, सुवासरा से राकेश पाटीदार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के हरदीप सिंह डंग से उनका मुकाबला होगा। तो वहीं बात करें जौरा की, पंकज उपाध्याय जीतू पटवारी के करीबी हैं, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और जौरा सीट से हम आपको बता दें कि सूबेदार सिंह राजौदा, जौरा से सूबेदार सिंह राजौदा है, पंकज उपाध्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये हमने आपको अलग अलग सीटों के कुछ समीकरण बताए हैं कि आखिर अलग अलग वो सीट जहां पर उपचुनाव होना है, 3 तारीख को वोटिंग होना है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और आप अगर मोटे तौर पे नजर डालें तो तमाम वो प्रत्याशी भी नजर आते हैं जो दल बदल के आए हैं। चाहे हम सांवेर सीट की बात करें जहां पर तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से कांग्रेस में आए। तो चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लगातार हमारे साथ लाइव बने। जुगल, 25 सीटों को अगर हम छोड़ दें सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की, 3 जो सीटें थी जहां पर पूर्व विधायकों का निधन हो गया था, वहां पर बीजेपी को, पार्टी को काफी कशमकश की स्थिति थी कि आखिर किसे कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं अंतर्विरोध की भी खबरें थी। ये जो आप नाम देख रहे हैं बीजेपी ने जो डिक्लेयर किए हैं, यहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से देखिए बीजेपी ऐसा दावा करती है कि वो सबसे बड़ा संगठन है, और जब सबसे बड़ा संगठन है तो दावेदार भी ज़्यादा होंगे, और स्वाभाविक रूप से हर पार्टी में दावेदारों की संख्या ज़्यादा होती है, टिकट एक होती है, विधानसभा एक होती है। तो निश्चित रूप से हर आदमी या हर नेता ये चाहता है कि उसको दावेदारी मिले, वो उसको टिकट मिल जाए, तो स्वाभाविक रूप से विरोध होता है। अगर हम बात करें जोरा की, तो जोरा में सूबेदार सिंह के खिलाफ लोग यहाँ बीजेपी कार्यालय तक आए थे और उन्होंने कहा था कि सूबेदार सिंह के अलावा जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाएगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता उसके पक्ष में काम करेंगे, उसके लिए मदद करेंगे। ऐसे ही नारायण सिंह पवार के खिलाफ भी बीजेपी कार्यालय में प्रदर्शन हुआ था। बीजेपी का कार्यकर्ता ब्यावरा से यहाँ आए थे और उनका कहना था नारायण सिंह पवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल में, जब एक टिकट दावेदार ज़्यादा होते हैं और टिकट किसी एक को मिलना होता है, तो और जिसका नाम चर्चाओं में आता है, तो उसके लिए विरोध के स्वर जरूर उठते हैं और तमाम तरह की कोशिशें होती हैं कि जो उम्मीदवार का जो नाम चयनित होने वाला है उसमें उनकी उम्मीदवारी हो जाए, सामने वाले के टिकट कट जाए। ये आमतौर पर स्वाभाविक है, राजनीति में होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब टिकट मिल चुका है, जब बीजेपी ने किसी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उसके बाद यदि विरोध होता है तो वो चिंताजनक होता है। तब ये माना जा सकता है कि कुछ अंतर्द्वंद या भीतरघात जैसी संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी इस अंतर्द्वंद से या भीतरघात से पार पा लेगी, क्योंकि बीजेपी में जो बीजेपी में विरोध के स्वर थे, ये टिकट मिलने से पहले तक के थे। टिकट मिलने के बाद जब बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है और केडर बेस पार्टी है, जिसको भी टिकट मिलेगा, और उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि विरोध होगा भी तो बीजेपी इतनी सक्षम है, बीजेपी के रणनीतिकार इतने सक्षम है कि उस विरोध को समझाइश के साथ विरोध को दबाकर कार्यकर्ताओं को जो प्रत्याशी घोषित किया है उसके पक्ष में काम करने की अपील करेगी। तो निश्चित रूप से देखिए, स्वाभाविक रूप से विरोध होता है, लेकिन ये विरोध ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित हो जाता है, संगठन के कार्यकर्ता, संगठन के नेता उसी के पक्ष में काम करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने जुगल। जाहिर है कि फिलहाल बीजेपी एक इतनी बड़ी कैडर बेस पार्टी है और जितनी बड़ी पार्टी है तो वहां पर जाहिर है कि मनमुटाव होगा, लेकिन पार्टी साधने में विश्वास रखती है और उन सभी कार्यकर्ताओं, नाराज कार्यकर्ताओं को साथ भी लेगी। हम जुगल अगर ऐसी सीटों पर नजर डालें जहां पर कैंडिडेट्स दल बदल के आए हैं, जैसे सांवेर की हम बात करें तो यहां पर दोनों ही जो उम्मीदवार है अपना अपना दल बदल के आए हैं। हम बात करें सुर्खी सीट की तो पारुल साहू, गोविंद सिंह राजपूत दोनों ही दल बदल के आए हैं। सतीश सिकरवार की बात करें ग्वालियरपुर से। इन सीटों पर आप मुकाबला कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन ऐसे राजनीतिक दल हैं, यहां पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो दल बदल के आए हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहले कांग्रेस के पास एक मुद्दा था कि दल बदल की राजनीति हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब वो कांग्रेस से एक तरह से मुद्दा छिनता जा रहा है, क्योंकि देखिए उसने भी कई ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो दल बदल कर आए हैं। अगर हम पारुल साहू की बात करें, सतीश सिकरवार की बात करें, प्रेमचंद गुड्डू की बात करें, तो तमाम लोग हैं जिन्होंने दल बदल कर कांग्रेस से टिकट पाया है। तो एक दल बदल का जो मुद्दा था मध्य प्रदेश में, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि दल बदल हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों
सीटों में दल बदल के नेताओं को, दल बदल के आने वाले नेताओं को टिकट मिला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है वो इस बात की ज़्यादा चिंता करता है कि कौन सा उम्मीदवार जीतने की संभावना किस उम्मीदवार में ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए भी दोनों संगठन काम करते हैं, या कोई भी राजनीतिक दल हो इसी के लिए काम करता है कि इस विधानसभा में हम ऐसे चेहरे को उतारें जिसमें जीत की संभावनाएं ज़्यादा हों। तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस ने पारुल साहू को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस को ये लगता है कि पारुल साहू में जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं। सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सतीश सिकरवार में जीत की संभावना ज़्यादा है। बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी सोचती कि उनकी जीत की संभावनाएं